नमस्कार, मैं हूं मुकेश और आप देख रहे हैं SRB न्यूज। रुक करते हैं इस समय की प्रमुख खबरों की तरफ। 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर भागीदारी संयुक्त मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक ओम प्रकाश राजभर ने आजमगढ़ के जहानागंज में सभा को संबोधित करते हुए भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा है। दलितों पिछड़ों को संबोधित करते हुए कहा कि आज़ादी के 75 वर्ष बाद भी बहुत सी ऐसी जातियां हैं जो अपने अधिकार से वंचित हैं। इनको लगातार जागृत किया जा रहा है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान में जो स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व व न्याय की बात की थी, इसके लिए हम सभी को लड़ना होगा। भाजपा पर निशाना साधते हुए भागीदारी संयुक्त मोर्चा के संयोजक ने कहा कि भाजपा के जन अधिकार यात्रा की अर्थी निकालकर शमशान घाट तक पहुंचाऊंगा। भाजपा ने ओम प्रकाश राजभर के साथ ही पिछड़ों को भी धोखा देने का काम किया है। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि भागीदारी संयुक्त मोर्चा प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगा। 10 दलों के साथ समझौता हो चुका है और लगातार प्रदेश के सभी जनपदों का दौरा कर जोड़ने का काम किया जा रहा है। कांग्रेस की बनाई संपत्तियों को मोदी ने बेचा। भागीदारी संयुक्त मोर्चा के संयोजक ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि कांग्रेस ने जो भी चीज़ें देश के लिए बनाई हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन संपत्तियों को लगातार बेचने का काम कर रहे हैं। प्रदेश में मायावती के कार्यकाल में लॉ एंड ऑर्डर की सराहना करते हुए कहा कि मायावती के कार्यकाल में प्रदेश की कानून व्यवस्था दुरुस्त थी। आज़ादी के 75 साल में तमाम ऐसी जातियां हैं जो अपने अधिकार से वंचित हैं। शायद नाम बतावें तो आप लोग भी पहली बार सुनेंगे। बंजारा, खंगार, आरक, अर्कबंसी, नाई, गोंड, पाल, प्रजापति, बिंद, कीवट, मल्लाह, माझी, मझवार, चौहान, तमाम ऐसी जातियां हैं आज भी अपने अधिकार से वंचित हैं। तो इनको जागृत किया जा रहा है कि आप जागो। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने संविधान के पहले पन्ने पे लिखा है, समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय। तो तेरे साथ अन्याय हो रहा है, न्याय के लिए लड़ो। तेरा अधिकार सुरक्षित है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान में सुरक्षित किया है, उसके लिए आप लड़ो। इस बात का संदेश हम लोग पूरे 75 जिले में हम लोग दे रहे हैं। सर, आपने कहा था 2022 में बीजेपी 4 कंधों की जाएगी, उसकी सर मुकदमा की तैयारी होगी, सर उस पर क्या? फिर मैं कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रही है। 2022 में भारतीय जनता पार्टी की अर्थी निकालूंगा और पीछे पीछे राम नाम सत्य का नारा लगेगा। और इन्होंने जो धोखा दिया है समाज को, ओम प्रकाश राजभर को, इनको हम गंगा जी स्मशान घाट पहुँचाएंगे। सर, मोर्चे में ओवैसी जी हैं? मोर्चे में ओवैसी जी हैं? बिल्कुल हैं, हमारे साथ सब लोग हैं। कितनी पार्टी का आजमगढ़ में चुनाव लड़ेगी? 403 सीटों पर हम उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने की तैयारी है। सर, आजमगढ़ 10 सीट पर चुनाव लड़ेंगे। आजमगढ़ सहित मुबारकपुर के उन गरीब, कमजोर, वंचित समाज को हम ये संदेश देना चाहते हैं कि अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा, अपने घर की घरेलू बिजली के बिल माफी के लिए, गरीबों का इलाज फ्री करने के लिए, एक समान अनिवार्य और फ्री शिक्षा लागू करने के लिए लोग लड़ाई लड़ें। हिंदू मुसलमान की लड़ाई छोड़ दें। मंदिर मस्जिद की लड़ाई से कुछ नहीं मिलेगा। भारत पाकिस्तान तालिबान से कुछ नहीं मिलेगा। ये सिर्फ नेता हासिल कर सकते हैं। अब तक जितने भी दंगे हुए हैं, उस दंगे में सिर्फ गरीब कमजोर मारा गया है, एक भी नेता नहीं मारा गया। सर, कभी कभी मायावती, कभी कांग्रेस की, कंफ्यूज है कि आप किस पार्टी का? हमारा तो भागीदारी संकल्प मोर्चा है। हम 10 दलों का गठबंधन कर चुके हैं। काम की जब प्रशंसा होती है, बात पूछा जाता है, तो मैं आज फिर कह रहा हूँ, देश में कांग्रेस ने जो किया वो किसी पार्टी ने अब तक नहीं किया। 7 साल से मोदी जी हैं, कांग्रेस की बनाई हुई संपत्ति बेच रहे हैं। तो कांग्रेस की तारीफ करें कि मोदी की तारीफ करें? अगर उत्तर प्रदेश की बात करिए तो जो लॉ एंड ऑर्डर मायावती के राज्य में था, वो किसी के राज्य में नहीं था। तो मायावती की